इस वीडियो में हम अनंत चतुर्दशी व्रत कथा के बारे में जानेंगे। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ जिस मंडप में हो रहा था वह बेहद सुंदर था। यज्ञ मंडप जल में स्थल तथा स्थल में जल की तरह लग रहे थे। वैसे तो कई सावधानियां रखी गई थीं, लेकिन फिर भी कई लोग उस मंडप को देख धोखा खा चुके थे। एक बार दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया। वो तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गया। यह देख द्रौपदी ने दुर्योधन का उपहास करते हुए कहा, अंधे की संतान अंधी। यह देख दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके दिल पर लग गई। इससे उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया। दुर्योधन ने पांडवों से बदला लेने का फैसला किया। उसने पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने का सोचा। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। प्रतिज्ञानुसार पराजित होने पर पांडवों को 12 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा। इस दौरान पांडवों ने कई कष्ट सहे। एक दिन कृष्ण जी उनसे मिलने गए। तब युधिष्ठिर ने कृष्ण जी से अपना दुख कहा और उसे दूर करने का उपाय भी पूछा। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से विधिपूर्वक अनंत भगवान का व्रत करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इससे तुम्हारे समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे, साथ ही राज्य पुण्य प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या भी थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला के बड़े होते होते उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु होने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। फिर ब्राह्मण ने अपनी पुत्री सुशीला का विवाह कौंडिन्य आर्षी के साथ करा दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंट और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिन्य आर्षी दुखी होकर अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिया। लेकिन आश्रम पहुंचते पहुंचते रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। वहां पर सुशीला ने कुछ स्त्रियों को देखा। वो सभी स्त्रियां सुंदर वस्त्र पहने थीं और किसी देवता की पूजा कर रही थीं। जब सुशीला ने उनसे पूछा, तब स्त्रियों ने उसे विधिपूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने उसी जगह व्रत का अनुष्ठान किया। उसने 14 गांठों वाला डोर हाथ में बांधकर आर्षी कौंडिन्य के पास आ गई। जब कौंडिन्य ने सुशीला से उस डोर के बारे में पूछा, तब उसने व्रत के बारे में बताया, लेकिन आर्षी ने उसे तोड़ दिया और अग्नि में डाल दिया। इससे अनंत भगवान का अपमान हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि आर्षी कौंडिन्य अत्यंत दुखी रहने लगे। उनके पास जो कुछ भी था वो सब नष्ट हो गया। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि इस दरिद्रता का कारण क्या है। तब सुशीला ने उन्हें डोरा जलाने वाली बात याद दिलाई। वो आर्षी को अपनी गलती समझ आई और वो अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन चल दिए। कई दिनों तक वो वहीं रहे, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। कई दिनों तक भटकने के बाद वो भूमि पर गिर पड़े। फिर अनंत भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, यही कारण है कि तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। लेकिन तुम्हारा पश्चाताप हो गया है। तुम वापस जाओ और विधिपूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष के बाद तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया। इसके प्रभाव से ही पांडवों को महाभारत के युद्ध में जीत मिली और चिरकाल तक राज्य करते रहे।